अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों का रात को पेशाब कर देना, बिस्तर के ऊपर गीला कर देना, उसको क्या कहते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और कब ये परेशान किन होता है और कब इसका इलाज शुरू करना है हमने। तो अमूमन देखा ये गया है कि 3 साल की उम्र तक ज़्यादातर बच्चे जो है वो अपना कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। दिन को भी वो जो है अपना पेशाब का अपना ख़ुद कंट्रोल कर लेते हैं और इवन रात को भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये मसला चलता रहता है, वो दिन को तो कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन रात के टाइम जो है वो बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं। तो इस कंडीशन को हम मेडिकल की टर्म में नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं और आम ज़बान में इसको बेड वेटिंग या पेशाब कर देना की कहा जाता है। अब ये होती क्या है, ज़्यादातर तो ये इसकी ख़ास वजह पता नहीं है, लेकिन इमेच्योरिटी ऑफ ब्रेन और ब्रेन के रिफ्लेक्सेस प्रॉपर बने नहीं होते, उसकी वजह से होती है। इसमें ख़ानदानी तौर पर ऐसा भी होता है कि बाज़ बच्चों में देखा गया है कि जिनके वालिदैन में ये मसला रहा था बचपन में, तो उन बच्चों के अंदर ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह का मसला ये हो। अब काफ़ी बच्चों में ये चीज़ होती है कंप्लेंट, ज़्यादातर बच्चों के अंदर 90% के अंदर ये 5 साल की उम्र तक मसला बिल्कुल ठीक हो जाता है और कुछ के अंदर इवन उसके बाद भी चलता रहता है। तो 5 साल की उम्र तक ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये चीज़ ठीक हो जाती है। अब इसमें कि अब ट्रीटमेंट कब शुरू करना है, एक तो है कि बच्चा जब 6 साल से बड़ा है और फिर भी यही काम कर रहा है तो इलाज शुरू करना पड़ेगा आपको। 6 साल से छोटे बच्चे के अंदर भी कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें कुछ बीमारियां हैं जो इस अमल को कर सकती हैं, तो उसमें भी आपको जो अगर आपको इन चीज़ें मैं बताऊंगा उनमें से कोई चीज़ आपको लग रही है आपके बच्चे के अंदर है तो आपने डॉक्टर को दिखाना है 6 साल से पहले भी। उसमें एक तो है कि पेशाब का इन्फेक्शन, के बच्चे को इलामात आ रही हैं, जैसे बच्चा बार बार पेशाब करने जा रहा है, थोड़ा सा पेशाब करता है लेकिन रुक रुक के करता है, पेशाब में कोई खून आ रहा है, चर्बी आ रही है, पीप आ रही है, तो ये कंडीशन जो है पेशाब के इन्फेक्शन को शो करती है, इसका इलाज ज़रूरी है। शुगर की इलामात, जिसमें है कि बच्चा बहुत ज़्यादा खा रहा है, बहुत ज़्यादा पेशाब कर रहा है, वज़न कम हो रहा है उसका, सुस्त रह रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को चेक करना पड़ेगा। कब्ज़ होना बच्चे के अंदर, बच्चे में जब बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो तो वो जो पखाना जमा हो जाता है तो मसाने पे दबाव पड़ता है और वो फिर उस बच्चे में भी चांसेस होते हैं कि वो इस तरह का अमल करे। तो अगर आपके बच्चे को बहुत सख्त कब्ज़ है तो फिर भी आपने डॉक्टर को दिखाना है। इसी तरह जो है बच्चों के अंदर जो अगर एडिनाइड्स हों, यानी कि बच्चे का जो है गले में गदूद होते हैं नाक के पीछे, वो बड़े हों तो बच्चे को रात को सोते हुए तक मसला होता है, वो खराटे लेता है बड़े बड़े, तो उससे भी ये कंडीशन हो सकती है। इसी तरह अगर कोई फैमिली में बहुत कोई इंसिडेंट हुआ है, जैसे कोई डेथ हुई है, कोई मदर की, फादर की, या कोई और इस तरह का बड़ा मिसहैप हुआ है, कोई चाइल्ड अब्यूज़ का केस हुआ है, तो बच्चे को जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से बच्चा भी इस कंडीशन में जा सकता है, तो उसमें भी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की हेल्प ज़रूरी है। अगर तो बच्चा बिल्कुल आपका ठीक है, ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं है और फैमिली में हिस्ट्री भी है कि मदर या फादर को ये मसला था, तो वो फिर कोई परेशानी की चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और भी है कि अगर बच्चा आपका, एक तो रात को सिर्फ कुछ लोग पेशाब निकाल लेते हैं, अगर दिन को भी उसको ये इलामात आ रही हैं कि दिन में भी उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा या मुसलसल उसका पेशाब लीक ही हो रहा है, तो वो कंडीशन भी नॉर्मल नहीं है, उसमें बच्चे के पेशाब के रास्ते की बनावट में मसले मसाइल हो सकते हैं, आपने डॉक्टर को दिखाना है। अब इसमें जो कुछ तो इलाज है, कुछ आपके इलाज के और तरीक़ाकार हैं जिसमें सिंपल आप बच्चे को गाइड कर सकते हैं। उसमें यह है कि आपने जो है शाम के टाइम बच्चे का पानी और जूसेस, चाय जो भी है वो कम कर देना है। बच्चे को सोने से पहले पेशाब करवा के सुलाना है। जब आप खुद सोएंगे 12 बजे या 1 बजे, तो उस टाइम बच्चे को उठाना है दरमियान में और उसको पेशाब करा के दोबारा सुला देना है। बच्चा 4-5 साल का है तो उसको आप, अगर वो बच्चा कुछ रातों के लिए एक रात नहीं पेशाब करता बेड के ऊपर, तो सुबह उठ के आप उसको कोई टॉय दे सकते हैं, उसको स्टार दे सकते हैं, उसको इनकरेज करना है आपने, उसको डिस्करेज नहीं करना। सेकंड ये है कि कुछ ये भी रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को आप कहें कि वो अगर पेशाब कर देता है बेड के ऊपर, तो उसे कहें कि आप बेडशीट की चादर खुद चेंज करें, ताकि उसको फील हो और थोड़ा सा उसकी जो है वो स्ट्रांगनेस उसके अंदर आए। इस तरह एक और चीज़ होती है जिसमें अलार्म थेरेपी होती है कि उसमें बच्चे की जो है वो पैंट के अंदर जो है वो एक अलार्म लगा दिया जाता है जो कि सेंसिटिव होता है यूरिन से। जैसे ही बच्चा पेशाब करेगा उसको लगेगा, वो टच होगा, अलार्म बजेगा, बच्चा उठ बैठेगा। तो ये चीज़ें भी होती है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में थोड़ा सा एक इशू है, ये हर जगह दस्तयाब नहीं है, मेरे ख्याल में दस्तयाब है भी नहीं है। फिर इसके बाद कुछ ड्रग्स या दवाइयाँ आ जाती हैं जो हम 6 साल के बाद देते हैं, तो वो तो आप डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के बाद ही देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।